अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकरम हाशमी। नाजरीन, अरब खित्ते में अचानक जंग की चिंगारी भड़क उठी है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अब हालात जंग की तरफ जा सकते हैं। यमनी हौसियों के अमारात पर बड़े हमले के बाद हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता था। हौसियों के अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमले के बाद अब अमारात और अमेरिका ने हौसियों को सजा देने का फैसला सुना दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हौसियों के ड्रोन हमलों पर अमाराती हुकाम का कहना है कि वो इस दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक रखता है और उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब अरब इत्तेहाद ने यमनी हौसियों को क्या सजा दी है उसके बारे में आगे चलकर बताते हैं, लेकिन उससे पहले अरब, अमेरिका और सऊदी गठ जोड़ के बारे में अपने नाजरीन को जरूर बताते हैं। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हौसी बागियों के हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि वो सजा से बच नहीं पाएंगे और अमारात इन हमलों का जवाब देने का मुकम्मल हक रखता है। अमाराती वजारत खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी सरजमीन पर शहरी तंसीबात पर हौसी मलेशिया के इस दहशत गर्दाना हमले की मजम्मत करता है। ये सजा से नहीं बच पाएंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इन दहशत गर्दाना हमलों का जवाब देने का मुकम्मल हक रखता है। सऊदी अरब ने भी अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तावन करेंगे। अमाराती न्यूज एजेंसी वाम के मुताबिक अबू धाबी पुलिस ने हमले के बाद बताया था कि हलाकतों के अलावा धमाके के बाद लगने वाली आग से दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ इस जंग में अब अमेरिका की एंट्री भी हो गई है। अबू धाबी पर दहशत गर्दाना हमले के लिए अमेरिका ने हौसी बागियों को कसूरवार ठहराया है और उसको ईरान से जोड़ने की कोशिश भी कर दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक अमेरिका के कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवान ने कहा है कि हौसियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और हम इन्हें कसूरवार ठहराने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात और बैनुल अक़वामी शुरकाकार के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती के हवाले से हमारा अज़म और अहद गैर मुतज़लज़ल है और हम इनके मुल्क को लाहक हर तरह के खतरात के खिलाफ अपने अमाराती पार्टनर्स के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात भी सऊदी अरब की क़यादत वाले इस फौजी इत्तेहाद में शामिल हैं जो ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों के खिलाफ यमन हुकूमत की मदद कर रहा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अबू धाबी में आयल टैंकर धमाके में कम से कम 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। हलाक होने वालों में एक पाकिस्तानी और 2 भारतीय शहरी भी शामिल थे। यमन के हौसी बागियों के फौजी तर्जमान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया गया है कि इसमें 5 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। अबू धाबी पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि हादसे के मुकाम पर मुमकिना ड्रोन के हिस्से भी मिले हैं। हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हौसी बागियों के एक तर्जमान याहिया सारी का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर तक हमले किए जाएंगे। हौसी बागी माजी में भी मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुतअद्दिद हमलों की जिम्मेदारी ले चुके हैं। हौसी बागियों की फौज के तर्जमान याहिया सारी ने कहा कि ग्रुप ने दुबई और अबू धाबी के हवाई अड्डों, मिस्फा में एक ऑयल रिफाइनरी और मुत्तहिदा अरब अमारात में कई हसास और अहम मुकामात पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल और बड़ी तादाद में ड्रोन दागे। उन्होंने खबरदार किया कि ये ग्रुप आइंदा मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़्यादा अहम तंसीबात को निशाना बनाएगा। हौसी बागियों का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब के ज़ेरे क़यादत फौजी इत्तेहाद का हिस्सा है जो हौसी बागियों के खिलाफ यमन की हुकूमत की हमायत करता है। हौसी बागी वक्तन फ़वक्तन ड्रोन्स और मिसाइलों की मदद से सरहद पार से सऊदी अरब को निशाना बनाते रहते हैं। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2019 में यमन में अपनी फौजी मौजूदगी को बड़े पैमाने पर कम कर दिया था, लेकिन हाल ही में वो यमन के तवानाई पैदा करने वाले शबवा और मारेब इलाकों में हौसियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुआ है, जिसका मुत्तहिदा अरब अमारात को हालिया हफ्तों के दौरान यमन में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके हमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप मुतअद्दिद इलाकों से पसपा होने पर भी मजबूर हुए हैं। अब सारी सूरत हाल के बाद सऊदी अरब इत्तेहाद ने इसका बदला लेने के लिए अब तक का बड़ा हमला करके खित्ते में एक नई जंग की बुनियाद रख दी है। मशरक़े वुस्ता में एक बार फिर कशीदगी बढ़ने लगी है। सऊदी इत्तेहाद का यमन पर फ़ज़ाई हमला हुआ है। ये हमला यमन के शहर सना पर किया गया है।
इस तबाहकुन हमले में खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 14 अफराद हलाक हुए हैं। अरब अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फजाई हमले में साबिक फौजी ओहदेदार के घर को निशाना बनाया गया। हौसियों ने दावा किया है कि सऊदी हमले में तकरीबन 20 अफराद हलाक और मुतअद्दद जख्मी हुए हैं। हमले में मुतअद्दद घर भी तबाह हुए हैं। नाजरीन, इन तमाम हालात को देखते हुए माहिर अमूर मशरक़ वुस्ता ने कहा है कि हालिया कशीदगी के बायस खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल बदतर हो सकती है और यमन में जारी जंग में शिद्दत भी आ सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी सरबराही में कायम इस अस्करी इत्तेहाद का हिस्सा है जो यमन में हौसी बागियों से बरसरे पैकार है। 10 जनवरी को मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत याफ्ता यमनी फोर्सेज ने हौसियों से तेल की दौलत से मालामाल सूबे शबवा का कब्जा लेने का ऐलान किया था। माजी में हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात पर ऐसे हमले कम ही हुए हैं। अक्सर रियासत इन हमलों की तरदीद करती रही है, लेकिन गुज़िश्ता रोज होने वाला सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है।